दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप सक्सेसफुली फ्लिपकार्ट पे अपना सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अकाउंट क्रिएट करने से पहले आप अपने बिजनेस की डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, टैक्स डिटेल्स और अपने कैंसल चेक का एक फोटो अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर में सेव करके रखिए। और जिस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से आप अपना सेलर अकाउंट क्रिएट कर रहे हो वो फ्लिपकार्ट पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं होने चाहिए। तो आइए देखते हैं। आपको जाना है seller.flipkart.com। यहां पर सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और आपको क्लिक कर देना है रजिस्टर नाउ पे। ये आपको नए पेज पे लेके जाएगा। यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। आप जो भी मोबाइल नंबर डालोगे उस पर एक ओटीपी आएगा, वो यहाँ पे आपको एंटर करना है। आपको फिर अपना ईमेल एड्रेस और आपका जो फुल नेम है वो आपको डालना है। ये करने के बाद आपको साइन अप पे क्लिक कर देना है। ये आपको नए पेज पे लेके जाएगा। यहाँ पर आपको अपने पासवर्ड डालने हैं, मिनिमम 8 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग अपर केस, लोअर केस और स्पेशल कैरेक्टर। फिर आपको क्लिक कर देना है सेट पासवर्ड पे। उसके बाद आपको अपना जो पिन कोड है वो डालना है और फिर आपको क्लिक कर देना है वेरीफाई पे। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे, अगर आपका पिन कोड एलिजिबल है तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन का एक मैसेज मिल जाएगा। योर पिकअप एड्रेस के नीचे आपको अपना पिकअप एड्रेस डालना है जहां से आपको पिकअप करवाना है। एड्रेस डालने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ये फिर आपको एक नए पेज पे लेके जाएगा। यहां पर अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप जीएसटी नंबर डालिए और पहला ऑप्शन चूज कीजिए। अगर आपको एग्जाम कैटेगरी में सेल कर रहे हो तो आप सेकंड वाला ऑप्शन चूज कीजिए। अगर आप फ्यूचर में लेना चाहते हो तो थर्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको। जीएसटी नंबर डालने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। अगर आपका जीएसटी वैलिड है तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन का एक ऑप्शन मिल जाएगा, वेरीफाइड का एक ऑप्शन मिल जाएगा। अगर नहीं है तो आपको कुछ एरर बताएगा। उसके बाद आपको क्लिक कर देना है कंटिन्यू पे। फिर आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स डालने के लिए बोलेगा ये। तो आपको सबसे पहले अपना अकाउंट का नेम डालना है, फिर आपको अकाउंट के नंबर डालना है और थर्ड वाली लाइन पे आपको अपना आईएफएससी कोड डालना है। आईएफएससी कोड डालने के बाद आपको क्लिक कर देना है सबमिट पे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे आपको कैंसल चेक अपलोड करने के लिए बोलेगा, तो आपको यहाँ पे री अपलोड पे क्लिक कर देना है और आपका कैंसल चेक यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे ही आप अपना कैंसल चेक अपलोड करोगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कैंसल चेक अपलोडेड सक्सेसफुली और आपको फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको एक नए पेज पे लेके जाएगा जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। यहां पर सबसे पहले आपको ईमेल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। आप वेरीफाई नाउ पे क्लिक करके भी कर सकते हो और आप अपने मेल आईडी में जाके भी वेरीफाई कर सकते हो। ईमेल वेरिफिकेशन आप प्लीज पहले से करके रखना। उसके बाद आपको सिग्नेचर वाले ऑप्शन पे जाना है। यहां पर आपको अपलोड नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपको नीचे लेके जाएगा। यहां पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे। आप अगर सिग्नेचर ड्रॉ करना चाहते हो तो ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप अपलोड करना चाहते हो अपने सिग्नेचर की इमेज तो वो भी आप कर सकते हो। प्लेन पेपर पे अपने साइन करके अपने कंप्यूटर में सेव करके रखिए तो और उस फाइल को आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना है क्लिक हियर टू साइन। जैसे इस पे मैं क्लिक करता हूँ मुझे कुछ एक नई विंडो मिलती है। यहाँ पे मैं अपने साइन ड्रॉ करता हूँ और मुझे क्लिक कर देना है कंफर्म पे। स्टोर डिटेल में आप अपने हिसाब से अपने स्टोर का नेम और डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो। इसके बाद आपको इसको सेव कर देना है। बैंक अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए आपको वेरीफाई नाउ पे क्लिक करना है। फ्लिपकार्ट आपके बैंक अकाउंट में कुछ अमाउंट ट्रांसफर करेगा, वो आपको डाल देना है तो आपका बैंक अकाउंट भी वेरीफाई हो जाएगा। ये सब डिटेल जैसे ही आपका वेरीफाई हो जाता है आपका जो सेलर डैशबोर्ड है वो आपको कुछ इस तरह से दिखता है। जो 90% वर्क है वो कंप्लीट हो गया है। अब जो लिस्टिंग वाला पार्ट है वो बाकी है, तो उसके लिए आप लिस्टिंग टैब में जाके लिस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे लिस्ट योर ओन प्रोडक्ट्स यहाँ पे भी क्लिक करके अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। लिस्टिंग से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने काफी सारे वीडियो बनाए हैं, आप उनको देख के अपना लिस्टिंग सीख सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।